हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता और आज के सेशन में आपका स्वागत है जहां मैं आपको बताने वाली हूं कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको कतई नहीं करनी है जब आप अपना क्लास 11 में स्ट्रीम चूज कर रहे हो। राइट, सो वेलकम टू टुडेज सेशन। यू नो मी, आई एम योर मास्टर टीचर फ्रॉम वेदांतु और जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्लास 10 के एग्जाम जब खत्म हो जाते हैं, आई नो कि आपको चिल करने का मन करता है, पर साथ ही साथ आप एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच जाते हो जहां पर यू आर चूजिंग योर स्ट्रीम और सारे लोग आपको यही कह रहे होते हैं कि सही स्ट्रीम चूज करना, क्योंकि ये स्ट्रीम ही है जो आपकी जिंदगी को डिटरमिन करेगी, आपके करियर ऑप्शंस को डिटरमिन करेगी। किस हद तक ये बात सही है ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और व्हाइल यू आर चूजिंग योर स्ट्रीम, क्या गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रख के अपना स्ट्रीम चूज करना है, ऑल ऑफ दिस आई विल बी टेलिंग यू। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। स्लो लगे तो 1.5x 1.25x में देख लेना, पर एंड तक देखना जरूर, ठीक है। तो सबसे पहली गलती जो होती है वो आपको तब समझ आएगी जब आप मेरे बारे में थोड़ा और जानोगे। तो टिल 10th स्टैंडर्ड आई वाज अ गुड स्टूडेंट, आई स्कोर्ड वेल इन ऑलमोस्ट ऑल माय सब्जेक्ट्स। आपने देखी है मेरी 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, राइट। आई वाज अ गुड स्टूडेंट, आई वुड डू वेल इन स्कूल, एक्स्ट्रा को करिकुलर में मैं अच्छी थी, आई वुड डू स्पोर्ट्स। तो ऑब्वियसली बिना सोचे समझे, बिना ध्यान दिए मैंने साइंस स्ट्रीम ली। मेरे पेरेंट्स ने बोला था बेटा सोच लो, कुछ और तो नहीं करना, बेटा लाइक नहीं, ऑब्वियसली पूरी फैमिली ने हमेशा साइंस स्ट्रीम ली है तो मैं भी साइंस स्ट्रीम लूंगी। सो आई टुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स विद इकोनॉमिक्स और इंग्लिश एंड मैंने ले ली। अब जब मैं 11th और 12th करने लगी और बाय द टाइम 11th खत्म हुआ एंड आई वाज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिसके सबसे कम मार्क्स थे क्लास 11 में, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट्स इतनी अच्छी तरह समझ नहीं आ रहे थे एंड मुझे ये रियलाइजेशन हो गई थी कि ये जो मैंने स्ट्रीम सेलेक्ट की है वो सही सेलेक्ट नहीं की है। तो मेरी कहानी से आपको एक लर्निंग मिलती है कि जस्ट बिकॉज आप 10th स्टैंडर्ड तक एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, आपको मैथ्स और साइंस में हमेशा अच्छे ही मार्क्स आते थे या मे बी सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आते थे एंड यू आर एन ऑलराउंडर स्टूडेंट, डज नॉट मीन कि आपको ऑटोमेटिकली साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए। ये जो आपको कुछ दिन की छुट्टियां मिली है ना, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर आप थोड़ा सा अपने आप को वक्त दो, थोड़ा सोचो कि यार आपको लेना क्या है, आपका पैशन क्या है। 10th स्टैंडर्ड तक जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो सब बच्चे पढ़ते हैं और वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं आपको, बेसिक एक एप्टीट्यूड समझने के लिए आप उसको पढ़ते हो। दैट योर क्लास 10 मार्क्स, योर क्लास 10 परफॉर्मेंस शुड नॉट डिटरमिन कि आप कौन सा स्ट्रीम ले रहे हो। आपकी सबसे बड़ी गलती होगी आपकी सोचना कि यार 10th स्टैंडर्ड में फोड़ दिया तो 11th और 12th में भी फोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप आराम से बैठो, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो, थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा अपने इंटरेस्ट और पैशन के बारे में सोचो एंड देन यू चूज योर स्ट्रीम। अब इसी से हम दूसरी गलती पे आते हैं। बहुत सारे बच्चों को कोई स्ट्रीम के बारे में ज्यादा पता नहीं है। आई मीन 10th स्टैंडर्ड तक हमें पता ही क्या होता है, कुछ नहीं। और हमारे मम्मी पापा को भी ज्यादातर पता होता है इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, है ना। आजकल चलो लॉयर के बारे में भी पता है थोड़ा बहुत, राइट। बट पेरेंट्स के कहने पे और सोसाइटी पे कहने पे और हमारी लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे वी नॉर्मली चूज RPCM या PCB, मेडिकल में चले जाओ या इंजीनियर बन जाओ। ये दोनों ही है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है, ये दोनों ही है जिसमें आप पैसा कमा सकते हो, आपको जॉब्स मिल सकती है ना। बट ऐसा एक्चुअली है नहीं। आजकल जो है, जो पेरेंट्स, हमें मम्मी पापा के जमाने में जॉब्स भी नहीं होती थी, वैसे टाइप के नए जॉब्स निकल चुके हैं। यूट्यूबर फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटर, वर्चुअल असिस्टेंट, सो मेनी थिंग्स दैट parents had no clue and even today have no clue about, right? तो जब आप अपना स्ट्रीम चूज करो, डोंट गो आफ्टर कि यार सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करता है, मम्मी पापा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो या फिर इसमें बहुत ज्यादा पैसा है। याद रखो कि किसी भी स्ट्रीम में अगर आप एक्सेल करते हो तो पैसा है। आज जो बेस्ट डांसर है वो ज्यादा कमा रहा है एज कंपेयर टू एन इंजीनियर जो सिर्फ एक एवरेज इंजीनियर है। तो गाइस, पहली और दूसरी गलती तो आपको समझ आ गई। पहली कि हमको पैसों के पीछे नहीं भागना, सबसे ज्यादा पैसे उस स्ट्रीम में जिसमें आप एक्सेल करते हो, ना कि सिर्फ मेडिकल और डॉक्टरी में और इंजीनियरिंग में। एंड दूसरी गलती है जब हम अपने लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे, हम पेरेंट्स और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे कुछ कन्वेंशनल स्ट्रीम्स चूज कर लेते हैं। अब तीसरी गलती पे आए तो यही इन्फ्लुएंस की बात करेंगे, तो वो है दोस्तों का इन्फ्लुएंस। बहुत, एंड गाइस मैं भी उनमें से एक थी कि मेरे सारे दोस्त जो है वो साइंस स्ट्रीम ले रहे थे, दे वर टेकिंग PCM, बिकॉज बात ये हो रही थी हमारे फ्रेंड ग्रुप में कि यार डॉक्टर तो पक्का नहीं बनना,
बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और लोगों के बच्चे हो जाते हैं और आप बस पढ़ते रहते हो, है ना, बिकॉज ऑफ दिस द वन सब्जेक्ट दैट आई रियली लव्ड एंड दैट इज बायोलॉजी, मैंने नहीं ली. आई थिंक आई वुड हैव टेकन दैट अगर मैं थोड़ा ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करती, बट इंस्टेड मैंने पीसीएम लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया, क्योंकि मेरे सारे दोस्त वही ले रहे थे. तो गाइस दोस्तों के पीछे मत जाना, क्योंकि दोस्त तो शायद आगे निकल जाएंगे क्योंकि उन्होंने सोच समझ के वो स्ट्रीम ली होगी, और आप क्योंकि उनके पीछे उनके साथ जाना चाह रहे थे आप शायद गलत स्ट्रीम ले लो, एंड दिस विल बी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव. दोस्ती तो हमेशा रहेगी, है ना, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी स्कूल में हो, किसी भी देश में हो, बट अपना करियर बनाने के लिए दोस्तों के पीछे नहीं जाना, खुद का राह बनाना है. तो व्हाइल यू आर चूजिंग द स्ट्रीम, स्टॉप आस्किंग योर फ्रेंड्स वो क्या कर रहे हैं, वो क्या चूज कर रहे हैं, और खुद मम्मी पापा के साथ या फिर अपने भाई बहन के साथ या अपने सीनियर्स के साथ कंसल्टेशन करके आप अपना चॉइस करो. Alright, now let's come to the fourth mistake. बहुत बार होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि ठीक है मैम की बात तो समझ आ गई, लेकिन फिर भी हमको साइंस स्ट्रीम ही लेना है. यूजुअली बच्चे ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स स्ट्रीम में होता क्या है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक हम कुछ पढ़ते ही नहीं ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के बारे में ज्यादा, राइट. सो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई डेमो क्लासेस जरूर लो तीनों स्ट्रीम्स की, एंड डेमो क्लासेस के बाद आपको थोड़ा समझ आएगा और थोड़ा सिलेबस देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए. इसमें आपके सीनियर्स की, आपके बड़े भाई बहन क्या आपको बताते हैं उस स्ट्रीम के बारे में, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो टेक कंसल्टेशन ऑफ दैट, थोड़ी वीडियोस देखो एंड समझो कि भैया हर स्ट्रीम में पढ़ना क्या है, उसके आगे करियर ऑप्शंस है क्या, ठीक है. सो द फोर्थ इज डोंट जस्ट जंप इनटू अ स्ट्रीम, टेक डेमो क्लासेस, थोड़ा सिलेबस ब्राउज थ्रू करो और फिर अपना स्ट्रीम डिसाइड करो. अगली गलती जो बच्चे यूजुअली करते हैं इज दैट व्हाइल चूजिंग देयर स्ट्रीम वो सिर्फ उस लिमिटेड चीज के बारे में सोचते हैं कि यार ये 2-3 प्रोफेशंस है जो मैं साइंस लेके कर सकता हूँ, ह्यूमैनिटीज लेके बस लॉयर ही तो है, या फिर टीचर बन सकते हो, और कॉमर्स लेके बस सीए बन सकते हो. नाउ गाइस ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आजकल की दुनिया में जॉब्स लिमिटेड नहीं है, जॉब्स अनलिमिटेड है. ह्यूमैनिटीज की ही अगर हम बात करें तो 5 ही सब्जेक्ट्स नहीं, आपको 15 सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस मिलते हैं और आपको उसमें से 5 चूज करने पड़ते हैं. सो इमेजिन द अमाउंट ऑफ जॉब्स दैट यू हैव इन दोस सब्जेक्ट्स, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, मेट्रोलॉजिस्ट हो, ज्योग्राफर हो, हिस्टोरियन हो, आर्कियोलॉजिस्ट हो, एंड ऑल ऑफ दीज स्ट्रीम्स टुडे हैव अ लॉट ऑफ स्कोप. ठीक है, तो याद रखना कि कोई भी स्ट्रीम चूज करते हुए देखना कि उसके एंड करियर ऑप्शंस आजकल आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या आपको तैयारी करनी है, एंड उसके बेसिस पे यू चूज योर स्ट्रीम. देखो गाइस, जस्ट बिकॉज कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट है डजंट मीन आप उसके बेसिस पे अपना करियर डिसाइड करो. फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट इन क्लास 10 इज मैथ्स, और आप सोचो यार बस मैथ्स ही लूंगा मैं 11th-12th में चाहे कुछ हो जाए. बट ऐसा मत करना, एक सब्जेक्ट शुड नॉट डिटरमिन योर एंटायर लाइफ, है ना. थोड़ा सोचो, ये सब चीजें जो मैंने आपको बोला है रिसर्च करने के लिए वो सब करो एंड देन चूज योर स्ट्रीम. फाइनल मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक इज थिंकिंग कि जो स्ट्रीम आपने अभी चूज कर ली वही आपकी पूरी लाइफ डिटरमिन करेगा. तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है ना. फॉर एग्जांपल मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ली थी इकोनॉमिक्स के साथ, बाद मैंने कॉलेज में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ली, और फिर उसके बाद मैंने सिर्फ पॉलिटिकल इकोलॉजी में अपना मास्टर्स किया, पीएचडी किया, असिस्टेंट प्रोफेसर बनी. सो माय करियर पाथ वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रीम दैट आई हैड चोजन, क्योंकि मेरा प्राइमरी डोमिनेंटली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था. तो ऐसा नहीं है कि आप अपना स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते बाद में, या जस्ट बिकॉज आपने एक स्ट्रीम ले ली और आप उसमें बर्बाद हो रहे हो तो आपको उसी से चिपक के आगे चलना है ना. ऐसा कभी नहीं आपको करना है. इफ देयर इज समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक टू डू, यू कैन ऑलवेज चेंज. बल्कि मेरी एक दोस्त थी जिसने 11th किया था मेरे साथ साइंस में, एंड उसने साइंस ली थी मेरे वजह से, मैंने ली थी उसके वजह से, बट शी मेड अ वेरी इंटेलिजेंट डिसीजन जो उस टाइम मुझे काफी बेवकूफी लगी थी. शी ड्रॉप्ड आउट एंड शी रिपीटेड हर 11th इन ह्यूमैनिटीज, एंड टुडे शी इज डूइंग वेरी वेल एज अ लॉयर, राइट. तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो. लाइक डोंट थिंक कि स्ट्रीम ही आपका सब कुछ है. आप कॉलेज में अपना स्ट्रीम बदल सकते हो, आप लाइफ में आगे अपना स्ट्रीम बदल सकते हो. सो रिमेंबर दैट व्हाइल यू आर चूजिंग योर स्ट्रीम, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, बट ऐसा नहीं है कि लाइफ आपकी बर्बाद हो जाएगी अगर आपने गलत स्ट्रीम ली, है ना. तो रिलैक्स करो, लंबी सांसें लो, थोड़ा इन्वेस्टिगेट करो, अपने आप से पूछो कुछ टफ क्वेश्चंस, पेरेंट्स को थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस में रखो, थोड़ा अपने विश्वास में रखो, उन्हें बताओ अपनी दिल की बात, एंड देन चूज योर स्ट्रीम. रिमेंबर पैसा हर स्ट्रीम में है, पैसा वहां है जहां आप एक्सेल करते हो.
ठीक है, तो ये थी मेरी 5 एडवाइस मिस्टेक्स दैट यू शुड नॉट मेक व्हाइल चूजिंग अ स्ट्रीम। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सबसे अच्छा एडवाइस कौन सा लगा एंड व्हाट स्ट्रीम आर यू थिंकिंग टू चूज। ठीक है, अब अगला वीडियो मैं बनाना चाहती हूँ कि इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा अबाउट व्हाट स्ट्रीम टू चूज। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वुड लाइक मी टू मेक सच अ वीडियो। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। बाय, लव यू, थम्स अप, शेयर दिस वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना वेदांतु 9 और 10 चैनल को, क्योंकि हमारा चैनल लाने वाला है अमेजिंग वीडियोस फॉर क्लास 9, 10 एंड 10 गोइंग टू 11। ठीक है, बाय बाय।